तो लास्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तीन लेवल थे हम लोग के। पहला व्यू लेवल था, दूसरा हम लोग का लॉजिकल लेवल था और तीसरा हम लोग का फिजिकल लेवल था। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज की बात कर रहे थे, स्कीमा की। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये स्कीमा क्या होता है? तो ये हमारा साइकोलॉजी वाला स्कीमा नहीं है। एक स्कीमा हमारा साइकोलॉजी में भी होता है, तो ये वो स्कीमा नहीं है। इसका मतलब होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका मतलब होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। अच्छा, आप जब भी कोई घर बनवाते हो तो उससे पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनवाते हो कि भाई मेरा ये रूम यहाँ पे होगा, इस रूम में बेड ऐसे लगेगा, ये सब चीजें ऐसे लगेंगी। आप बस जाके मिट्टी गिराना नहीं शुरू कर देते हो। पहले आप एक रॉ स्ट्रक्चर बनाते हो पेपर पे या फिर अपने माइंड में, रफली कहीं भी एक रॉ स्ट्रक्चर आप पहले बनाते हो। वैसे ही हम लोग जब डेटाबेस बनाते हैं अपना, उसके पहले हम लोग एक रॉ स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं हमारे डेटाबेस का, और उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। ठीक है। इसको एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिजाइन ऑफ लेवल। ठीक है, क्योंकि ये हर लेवल के लिए यूज होता है, डिजाइन ऑफ लेवल। ये आपका लॉजिकल स्कीमा भी होता है और आपका फिजिकल स्कीमा भी होता है ना? और एक सब स्कीमा भी होता है, ये सब लेवल्स के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे लिए एक स्कीमा बनाओ। थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो आपसे कोई बोल दिया कि मेरे लिए एक स्कीमा बनाओ एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का। तो आप भाई एक ऐसे आप टेबल बनाओगे, मतलब स्कीमा बनाओगे, और यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा ये स्कीमा एनिमल्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर स्पीशीज क्या है आपकी, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, फिशेज है, इंसेक्ट है, क्या है। अब यहाँ पे स्पीशीज लिखोगे उसकी। उसके बाद मान लो कि आप ये लिखोगे कि वो खाना क्या खाते हैं, मतलब कि वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या है, वो आप लिखोगे। ऐसे करके आप बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना दोगे, या फिर बहुत सारे आप उसके एट्रीब्यूट्स बना दोगे। अभी एट्रीब्यूट्स मत समझो, अभी बस ये समझ लो कि आप उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बना दोगे। तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे आप उसका एक स्कीमा बना रहे हो। आप जब एक्चुअल डेटाबेस बनाओगे तो फाइल में आपका वो इस तरीके से सेव नहीं होगा, वो हम लोग बात करेंगे आगे। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, जो एक विजुअल इमेज है, वो इस तरह की होगी। ठीक है। तो स्कीमा का मतलब होता है कि हम लोग एक डिजाइन बना रहे हैं हमारे डेटाबेस का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कीमा क्या होता है। अब इसी थ्री लेवल स्कीमा से हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया,